Good morning students. Today we will be start structure of kidney. आज हम अध्ययन करेंगे वक्र की आंतरिक संरचना के बारे में कि वक्र जो हैं उत्सर्जन का कार्य करते हैं, यानी पदार्थों को छानने का कार्य करते हैं, और वक्र जो हैं उनकी आंतरिक संरचना कैसी होगी। वैसे हमने पढ़ लिया है कि वक्र जो हैं वो एक तंतुमयी संयोजी ऊतक से चारों ओर से घिरे रहते हैं और उन तंतुमयी ऊतकों का जो खोल है उसके अंदर 3 स्तरों से निर्मित होता है वक्र। लेकिन हम थोड़ा आज उनकी संरचना को देखेंगे कि वक्र आंतरिक संरचना में किस तरीके से दिखाई हमें देते हैं या उनकी आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है वक्र की आंतरिक संरचना। सबसे पहले हम बात यहाँ पर करने वाले हैं आज कि मानव के प्रत्येक वक्र के चारों ओर, जो मनुष्य का वक्र है उसके चारों ओर एक दृढ़ तंतुमयी संयोजी ऊतक के खोल से घिरा हुआ होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मानव का वक्र है वो दृढ़ तंतुमयी जो संयोजी ऊतक है उसके खोल से घिरा हुआ होगा और उस खोल को वृक्क संपुट कहा जाता है। उस खोल को क्या कहा जाता है? वृक्क संपुट कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृक्क संपुट क्या है। तो ध्यान रखना कि वक्र जो हैं चारों ओर से एक दृढ़ तंतुमयी संयोजी ऊतक के खोल से घिरे रहते हैं जिन्हें वृक्क संपुट कहते हैं। आगे हम बात करते हैं वक्र की आंतरिक संरचना में। तो ये जो वृक्क संपुट है, ये वृक्क संपुट जो है ये क्या है? वृक्क के चारों ओर तंतुमयी संयोजी ऊतकों का एक आवरण है। अब इस आवरण के नीचे, किस आवरण के नीचे? वृक्क संपुट आवरण के नीचे वक्र को 2 भागों में बांटा गया है। गाइस थोड़ा ये अजीब सा आपको टॉपिक लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपसे बात करी थी कि वक्र की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं। तो वक्र जो है ना, मानव का वक्र, वो चारों तरफ से दृढ़ संयोजी ऊतकों की जो कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं उनसे घिरा हुआ रहता है, जिसे वृक्क संपुट कहते हैं। अब वृक्क संपुट के नीचे वक्र जो है 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग होता है वल्कुट, जिसे कोर्टेक्स कहते हैं, ये बाहरी भाग होगा वक्र का। दूसरा भाग है मध्यांश, जिसे मेडुला कहते हैं, ये होगा अंदर वाला भाग वक्र का। अब गाइज आप यहां पे ध्यान देंगे कि वक्र संपुट मैंने नाम लिया है, तो वक्र संपुट क्या है? वक्र के चारों ओर संयोजी ऊतकों से निर्मित आवरण है। और कैसे ऊतकों से? दृढ़ तंतुमयी संयोजी ऊतकों से निर्मित आवरण है जो वक्र संपुट कहलाते हैं। और वक्र संपुट के नीचे वक्र 2 भागों में बटा रहता है। पहला भाग है वल्कुट, दूसरा भाग है मध्यांश। क्लियर? आगे चलते हैं। पहले भाग की बात करते हैं वल्कुट, जिसे कोर्टेक्स भी कहा जाता है। अब वल्कुट की बात में करने वाले हैं। तो वल्कुट संपुट जो है या वक्र संपुट जो है उसके नीचे वल्कुट स्थित होता है। तो गाइस ध्यान रखना, वल्कुट कहाँ स्थित होगा? वल्कुट संपुट के नीचे स्थित होता है। कौन से संपुट? वृक्क संपुट के नीचे स्थित होता है। और वक्र का कौन सा भाग है? प्रारंभिक भाग है, पहला भाग है। सेकंड बात हम वल्कुट में करते हैं। वल्कुट जो है, वल्कुट मेलपीगी काय के कारण, इसमें मेलपीगी काय कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसके कारण यह वल्कुट कणिकामय दिखाई देता है। तो गाइस ध्यान रखना कि वल्कुट जो है मेलपीगी काय के कारण कणिकामय दिखाई देता है। तीसरी हम बात करते हैं वल्कुट के अंदर। तो वल्कुट जो हैं उनका रंग है गहरा लाल रंग के होते हैं। वल्कुट जो होगा गहरे लाल रंग का होगा। अब आप अमूमन दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा आपके कि वल्कुट क्या है, उसकी स्थिति क्या है वक्र में। तो ध्यान रखना, मानव के जो वक्र हैं वो चारों ओर से, मानव में 2 वक्र होते हैं, वो चारों ओर से एक दृढ़ तंतुमयी संयोजी ऊतक के खोल से घिरे हुए रहते हैं। वो वक्र संपुट कहलाता है। और वक्र संपुट जो है उसके नीचे जो वक्र हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं। उसका पहला भाग वल्कुट कहलाता है जो गहरे लाल रंग का होता है। तीसरी बात हम वल्कुट में कर चुके हैं। चौथी बात हम वल्कुट में करते हैं कि वल्कुटीय भाग, जो वल्कुट का भाग है, वल्कुट है उसे वल्कुटीय भाग हम कह सकते हैं। तो वल्कुटीय भाग के कुछ संकरे उभार मध्यांश के बाहरी भाग में धसे रहते हैं। मैं भी आपको डायग्राम समझाऊंगा, पहले हम इससे राइट जो लिखा हुआ है उसको सही तरीके से समझ लें कि वल्कुटीय भाग, जहां पर वल्कुट होता है
उसके भाग के कुछ संकरे उभार उसमें मध्यांश के बाहरी भाग में धसे रहते हैं, यानी कि वलकुट भाग के कुछ संकरे उभार, वलकुट भाग के कुछ संकरे उभार मध्यांश के बाहरी भाग में धसे रहते हैं, जिन्हें बटनी के स्तंभ कहते हैं। तो गाइज यहां पर ध्यान देना, वलकुट, यहां पर मैंने ये बाहरी भाग को वलकुट दिखाया है, ठीक है, वलकुट, ये वलकुटीय भाग हो गया कंप्लीटली, जो मैंने ब्लू लाइन से यहां पर शो किया हुआ है। अब वलकुटीय भाग और ये अंदर वाला भाग है मध्यांश, ये कंप्लीटली ये अंदर वाला भाग मध्यांश है, ठीक है। तो वलकुटीय भाग में देखो ये जो अंगुली नुमा संरचनाएं धसी हुई हैं, उभार जैसी संरचनाओं में धसे रहते हैं, और ये क्या कहलाती हैं, बटनी के स्तंभ कहलाते हैं। तो यहां पर दोबारा हम रिपीट करते हैं, देखिए वलकुटीय भाग में वलकुटीय भाग के कुछ संकरे उभार, देखो ये उभार आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वलकुटीय भाग के हैं, वलकुटीय भाग के कुछ संकरे उभार मध्यांश के बाहरी भाग में धसे रहते हैं, जिन्हें बटनी के स्तंभ कहते हैं। पांचवी बात हम करते हैं वलकुट के अंदर, तो वलकुटीय भाग में वक्र नलिकाओं के मेलपीगिकाएं, समीपस्थ कुंडलित भाग व दूरस्थ कुंडलित भाग पाए जाते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वलकुट भाग में क्या क्या उपस्थित होते हैं, तो वलकुट भाग में क्या उपस्थित होंगे, मेलपीगिकाएं, समीपस्थ कुंडलित नलिका व दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्यों? क्योंकि वलकुट सबसे बाहर वाला भाग है जहां नेफ्रॉन रहते हैं, और नेफ्रॉन उत्सर्जन का कार्य करते हैं, पदार्थों को छानने का कार्य करते हैं। और नेफ्रॉन जो है, आप लोगों ने महिलाओं की चोटी देखी होगी जो बालों को गोंथती हैं, ऐसे अपना नेफ्रॉन होता है, जिसमें वोमन संपुट होता है, वहां पर एक गुच्छा टाइप में दिखाई देता है, तो वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि वलकुट भाग में जो वक्र नलिकाएं हैं वो मेलपीगिकाएं, समीपस्थ कुंडलित नलिका व दूरस्थ कुंडलित भाग वहां पर स्थित होते हैं, जहां नेफ्रॉन शुरू होते हैं। अगला भाग है मध्यांश। मध्यांश के बारे में हम बात करने वाले हैं। वलकुट गाइस आपको समझ में आ गया हो गया, नहीं आया तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि वलकुट जो है संपुट के नीचे स्थित होंगे। दूसरी बात, वलकुट मेलपीगिकाएं के कारण कणिकामयी दिखाई देते हैं। तीसरी बात, वलकुट गहरे लाल रंग के होते हैं। चौथी बात, वलकुट भाग में कुछ संकरे उभार मध्यांश के बाहरी भाग में धसे रहते हैं, जिन्हें बटनी के स्तंभ हम कहते हैं। पांचवी बात कि वलकुट भाग में वक्र नलिकाओं के मेलपीगिकाएं, समीपस्थ कुंडलित भाग व दूरस्थ कुंडलित भाग पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मध्यांश के बारे में, जो वक्र का आंतरिक भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है, जो मैंने भी यहां पर आपको दिखाया हुआ है। ये सारा आंतरिक भाग जो व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर के जस्ट नीचे ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स से जो आवरण बन रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैंने ये लाइन यहां से इस तरीके से दिखाई हुई है। ये कंप्लीटली जो अंदर वाला भाग है, ये मध्यांश कहलाता है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, मध्यांश क्या है। यह वक्र का भीतरी भाग होता है, ऑब्वियसली ये भीतरी भाग ही होगा। सेकंड बात करते हैं मध्यांश के अंदर, मध्यांश में वक्र नलिकाओं के हिलने के लूप। देखो मध्यांश में क्या क्या स्थित होंगे, वक्र नलिकाओं के हिलने के लूप होंगे व संग्रह नलिकाएं पाई जाती है। यहां पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्यांश में क्या क्या स्थित होते हैं, तो मध्यांश में क्या होंगे, हिलने के लूप व संग्रह नलिकाएं। यहां पर वापस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वलकुट में क्या क्या होती है, तो वलकुट में मेलपीगिकाएं होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं होती हैं व दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं वहां से जुड़ी हुई रहती है। देखिए अभी हम इसको डायग्राम को समझेंगे तब हमारे समझ में आएगा। तीसरी बात हम करते हैं मध्यांश के अंदर कि मध्यांश के बाहरी भाग में धसे वलकुटीय भाग। वापिस आ जाओ अब वलकुट के अंदर, यहां पर हमने क्या लिखा था, वलकुट भाग के कुछ संकरे उभार मध्यांश के बाहरी भाग में धसे रहते हैं। तो यहां पर देखिए मध्यांश के बाहरी भाग में धसे वलकुटीय भाग के कारण मध्यांश में शकुआकार उभार दिखाई देते हैं, शकुआकार, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। अब गाइज मैं यहां डायग्राम में आ रहा हूं, देखिए ये जो भाग मैंने ब्लैक से ये पॉइंट बनाए हुए हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट कंप्लीटली पॉइंट है, ये गौर से आप ध्यान देंगे इधर, ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, पिरामिड कहलाते हैं। अब ये पिरामिड हैं और ये उभार धसे हुए हैं, देखो ये उभार हैं, वलकुटीय बाहरी भाग, वलकुट जो है उसके उभार हैं, लेकिन मध्यांश के बाहरी भाग में, मध्यांश अंदर वाला है लेकिन ये है कहां, बाहर की तरफ है। देखिए ये बाहर है, ये अंदर वाला ये पार्ट है, तो ये बाहर की तरफ से उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहेंगे हम, पिरामिड्स। ब्लैक वाले जो बॉक्स हैं ये पिरामिड्स कहलाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा कि मध्यांश के बाहरी भाग में धसे वलकुटीय भाग के कारण मध्यांश में शकुआकार उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिरामिड किसे कहा जाता है, तो गाइज हम क्या आंसर देंगे कि
कि जो मध्यांश का भीतरी भाग है उस भीतरी भाग में वल्कुटीय भाग के उभार धसे हुए रहते हैं जिन्हें पिरामिड कहते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं मध्यांश के अंदर। तो मध्यांश जो हैं, मध्यांश में चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो पिरामिड एक प्याले नुमा गुहा में स्थित होता है। अब देखिए गाइस, यहां पर मैंने इस पॉइंट को यहां से शुरू किया है और ये घेरा आप देख रहे हैं, ये कंप्लीटली जो घेरा आपको दिखाई दे रहा है ये घेरा एक प्याले नुमा संरचना में आपको व्यवस्थित दिखाई देगा। ठीक है, इस प्याले नुमा संरचना को कैलिस कहते हैं, जो मैंने यहां पर शो किया हुआ है। रेड बाउंड्री जो है इस ब्लू से स्टार्ट हो रही है, ब्लू पे आके खत्म हो रही है, वो भाग कहलाता है कैलिक्स और उसकी आकृति प्याले नुमा होती है। अब आगे मध्यांश में हम बात करते हैं कि कैलिस यहां पर है। कैलिस संयुक्त होकर मतलब जुड़कर पेल्विस में खुलता है और यहां पर यह भाग जो है मैंने पेल्विस दिखाया है। और गाइस ध्यान रखना कि पेल्विस जो होता है वो कीप नुमा होता है। तो आगे हम बात करते हैं, कैलिस संयुक्त होकर किसमें खुलते हैं? पेल्विस में खुलते हैं। और अगली बात करते हैं मध्यांश में, तो पेल्विस कीपाकार होता है और वो कीपाकार भाग पेल्विस का मूत्रवाहिनी में खुलता है। और ये क्या है? मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी है। अब गाइस मैं इस डायग्राम को आपको समझा देता हूं। ये वल्कुट, भारी भाग वल्कुट है जो ब्लू लाइन से मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, वल्कुट का जो उभार वाले भाग हैं, देखो ये अंगुली नुमा संरचनाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। देखो ये ब्लू से मैंने यहां पर गोले बनाए हुए हैं, ये उभार हैं जिन्हें बटनी के स्तंभ कहते हैं। ये कहां हैं? वल्कुटीय भाग के बाहर, जबकि मध्यांश के बाहर है लेकिन भीतरी साइड से हैं। और ये भाग जो मैंने यहां पर दिखाया हुआ है ये मध्यांश है। तो देखिए मध्यांश में ये बाहरी भाग में है और अंगुली नुमा धसे हुए हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? बटनी के स्तंभ। देखो ये गोल गोल स्ट्रक्चर में दिखाई अंगुली नुमा संरचनाएं, ये बटनी के स्तंभ होते हैं। जबकि ये जो प्याले नुमा संरचनाएं हैं, देखो कटोरी नुमा संरचना आपको दिख रही है, ये पिरामिड्स हैं जो जुड़ कहां से रहे हैं? वल्कुट से। और वल्कुट की अंगुली नुमा संरचना किसमें धसी हुई हैं? मध्यांश के अंदर। और धसी हुई संरचनाएं क्या कहलाती हैं? बटनी के स्तंभ कहलाती हैं। और ये भाग जो हैं ये पिरामिड्स कहलाते हैं। अब गाइस बात यहां पर करते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को यहां से शुरू करेंगे और यहां से होते हुए हम लेके आते हैं तो ये कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर बनती है प्याले नुमा। ध्यान देना, ये प्याले नुमा स्ट्रक्चर बनती है, इसे कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स जो है संयुक्त होकर पेल्विस में खुलती है। अब देखिए पेल्विस ये जो है कीप नुमा भाग है, देखो ये कीप से दिखाई दे रही है, ऊपर का भाग चौड़ा है, नीचे का भाग सकड़ा है। तो ध्यान रखना कैलिक्स कहां खुलेगा? पेल्विस के अंदर। और पेल्विस कहां खुलेगा? मूत्रवाहिनी के अंदर। और मूत्रवाहिनी कहां खुलेंगी? मूत्राशय के अंदर। तो गाइस अभी हमने आज वक्र की आंतरिक संरचना के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करें।